नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर ओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और उनके जो डेट्स हैं उनको हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तिथियां बन सकती हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मोस्टली इस सीरीज़ के माध्यम से हम कांग्रेस की स्थापना से लेके आज़ादी तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो है कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत की आज़ादी तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी, यह 1866 में की गई थी। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर? तो लंदन में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं इंडियन लीग की जो स्थापना है, यह 1875 में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो शिशिर कुमार घोष थे, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना करी थी 1875 में। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1876 में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था थी, जो आगे चलकर जो है कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है, यानी कि इसको हम कांग्रेस की जो है पूर्वगामी संस्था भी कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1876 में की गई थी। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है 1884 में की गई थी एमवी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदचार्लू के द्वारा। इसके बाद जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा जो है 1885 में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके आर ओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही इसका जो PDF हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी, जैसे ही वीडियो समाप्त होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी होता है। कहाँ पर? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तथा इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के? तो WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1893 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत करी गई थी। इसके बाद 1895 में लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत करी थी। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन दोनों की जो शुरुआत है किसके द्वारा करी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तथा कब कब की गई थी? तो गणपति उत्सव की शुरुआत करी गई थी 1893 में और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी गई थी 1895 में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक समाचार पत्र की भी शुरुआत करी गई थी, जिसका नाम था केसरी। तो केसरी समाचार पत्र की जो शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में करी गई थी। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है यह 1901 में हुआ था। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं, ये प्रीवियस ईयर के आर ओ की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, शुरुआत हुई थी जो है 1881 में। वहीं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक, इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। दोनों ही डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम।
22 जून 1897 की डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, तो जो चापेकर बंधु थे जिनका नाम था दामोदर एवं बालकृष्ण, इनके द्वारा जो है पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड व एमहर्स्ट की जो है हत्या कर दी गई थी इसी दिन 22 जून 1897 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं बंगाल के विभाजन की जो घोषणा थी यह की जाती है जुलाई 1905 में, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है जुलाई 1905 में की जाती है। फिर इसके बाद अगस्त 1905 में क्या होता है, तो कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई तथा बहिष्कार संबंधी जो है प्रस्ताव पारित होता है। वहीं ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से जो बंगाल विभाजन था यह लागू कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो कर्जन था इस समय वायसराय था, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो कर्जन था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट डेट है दिसंबर 1905 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का जो है बनारस अधिवेशन होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप याद रखिएगा कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था इसकी जो अध्यक्षता थी करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1906 में क्या हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दिसंबर 1907 में क्या होता है, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता है करी गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। और सूरत अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो है बट जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और 30 दिसंबर 1906 की डेट भी आप याद कर लीजिए। जो 30 दिसंबर 1906 था इसी दिन जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। इसके अध्यक्ष थे आगा खां और इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अप्रैल 1908 में क्या हुआ था, महत्वपूर्ण है। तो अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। आप याद रखिएगा, जो मुजफ्फरपुर का बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का जो प्रयास था यह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसी घटना के बाद जो है दोनों लोग पकड़े गए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस को जो है अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी और प्रफुल्ल चाकी ने जो है खुद को गोली मार ली थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डेट है 1909 में क्या हुआ था, तो करजन वायली के द्वारा जो है करजन वायली की जो है हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा। आप याद रखिएगा, जो मदन लाल ढींगरा थे इनके द्वारा जो है करजन वायली की हत्या कर दी गई थी लंदन में। डेट थी आपकी 1909 की। तथा यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया, ये डेट एग्जाम में पूछी गई है RO की परीक्षा में। तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इस समय वायसराय कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 1911 में भारत का वायसराय था तथा इसी के कार्यकाल में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और इंग्लैंड के सम्राट जो है जॉर्ज पंचम जो है यहाँ पे आते हैं भारत में तथा इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाता है। तथा इसी के दौरान जो है भारत की जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। तथा ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनती है, तो 1912 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली थी भारत की राजधानी बनती कब है, 1912 में बनती थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसी के दौरान जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। दिसंबर 1912 में क्या होता है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है बम फेंका गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने दिल्ली दरबार के ऊपर बात करी थी। तो अभी तक जो है 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ये तीनों दिल्ली दरबार कब कब आयोजित किए गए थे, तो पहला हुआ था 1877 में लिटन के समय में। दूसरा हुआ था
1903 में करजन के समय में, और तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया है इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के मध्य शेयर भी कर दीजिएगा जिनकी आरओ एआरओ की परीक्षा है 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये यहाँ तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद हम आगे कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए यहाँ तक आप पढ़िए और दिल्ली दरबार मतलब यहाँ दिसंबर 1912 तक आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कल से हम आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।